आईपीएल में जहां चेन्नई सुपर किंग्स लगातार परेशान चल रही है, ऐसे में एक और बुरी खबर सामने आई है चेन्नई के लिए। चेन्नई के खिलाड़ी पर दुखों का पहाड़ टूटा है। मुकेश चौधरी की मां का मंगलवार को निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बीच आईपीएल जैसे उनको ये खबर मिली, वो आईपीएल छोड़कर अपने घर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने अंतिम संस्कार में शामिल हुए। भीलवाड़ा के गढ़वालों का खेड़ा गांव के मुकेश रहने वाले हैं और अस्पताल में मुकेश की मां से एमएस धोनी ने भी मुलाकात की थी, क्योंकि वो मुंबई में ही भर्ती थी। ऐसे में कहीं ना कहीं मुकेश चौधरी के आने वाले मुकाबलों में खेलने पर सस्पेंस भी रहेगा। बाकी चाहे मुंबई के साथ उनका आज ही मुकाबला है, तो बहुत मुश्किल है कि वो आज के मुकाबले में खेलते हुए दिखाई दें। इसके अलावा चेन्नई जो है वो अपने खिलाड़ियों को लेकर परेशान भी सीजन रही है। ऐसे में अगर आप देखेंगे, चाहे आयुष मात्रे का चोटिल होकर बाहर होना हो, जो सबसे बेहतर फॉर्म में नजर आ रहे थे, वहीं शुरुआत में ही जिस गेंदबाज को लेकर कहीं ना कहीं चेन्नई के फैंस ये दम भर रहे थे कि हमारे पास डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट गेंदबाज आ गया, नेथन एलिस, वो भी चोटिल होने की वजह से टूर्नामेंट की शुरुआत से बाहर हो जाते हैं। ब्रेवी शुरुआत के 3 मुकाबले नहीं खेलते हैं। एमएस धोनी अभी तक नहीं खेल रहे, और वहीं स्पेंसर जॉनसन जो नेथन एलिस की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल हुए थे, वो अभी तक पहला मुकाबला नहीं खेल पाए। और ऐसे में कहीं ना कहीं खलील अहमद जो शुरुआत में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो डॉट बॉल तो बहुत डाल रहे थे, ऐसे में वो भी चोटिल होकर बाहर हुए, उनका भी रिप्लेसमेंट यहाँ पर नहीं आया। तो ऐसे में सीएसके के लिए जो परेशानी का सबब है वो लगातार बढ़ता ही गया है। ऐसे में देखते हैं कि मुंबई के खिलाफ मुकाबले में चेन्नई की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखें जो संभावित अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो उसमें लगभग संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, सरफराज खान, शिवम दुबे, एमएस धोनी, जेमी ओबर्टन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन आपको नजर आएंगे। हो सकता है कि इम्पैक्ट में आपको गुरजनप्रीत या फिर कोई स्पिनर आपको दिखाई दे। उम्मीद करेंगे कि यहाँ से चेन्नई जो है वो वापसी करे। इसके अलावा मुकेश चौधरी भी जब टीम के साथ जुड़े, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इस सीजन 1 मुकाबला खेला और उस मुकाबले में उन्होंने खराब गेंदबाजी नहीं करी थी, वो हैट्रिक पर थे। हाँ, जरूर हुआ कि उसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने उनसे बॉलिंग नहीं करवाई। ये लोगों के जहन में सवाल था कि अगर कोई खिलाड़ी हैट्रिक पर है तो आप उससे एक ओवर दे दो, लेकिन उन्होंने ओवर नहीं दिया, और वहां पर अगर आप देखिए उस मुकाबले में भी चेन्नई की हार ही हुई थी। अब ऐसे में देखना होगा कि मुकेश चौधरी की जगह किस खिलाड़ी को मुंबई के खिलाफ चेन्नई की टीम उतारती है। आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।